Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चढ़ूनी आज सोनीपत छोटूराम धर्मशाला में पहुंचे और किसानों की बड़ी बैठक कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि बैठक किन मुद्दों को लेकर है, किन मुद्दों को लेकर आज चर्चा किसानों से हुई है। देखिए, वैसे तो ये मंथली मीटिंग है। हम पूरे हरियाणा के अंदर मीटिंगें कर रहे हैं, बल्कि दूसरे स्टेटों में भी जहाँ जहाँ हो सके कर रहे हैं। अभी 19, 20 और 21 का कैंप रख रहे हैं हरिद्वार के अंदर भी, लालकोठी पे। तो मकसद है कि जो टैरिफ युद्ध चल रहा है अमेरिका से, और अमेरिका दबाव दे के भारत सरकार के ऊपर अपना टैरिफ आयात कर, जो अमेरिका से फसलें भारत में आती हैं उन पे आयात कर कम करवाना चाह रही है। तो वो एक गंभीर मसला आज के टाइम में है, जिसको हम जगह जगह पे जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो फिर आंदोलन करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं, पिछले जो एक बार टैरिफ युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद 90 दिन का उसके ऊपर स्टॉप कर दिया था फिर ट्रंप साहब ने। और तभी के हमारे भारत के जो प्रतिनिधि हैं वो अमेरिका गए हुए बैठे हैं, वहाँ बातचीत चल रही है। यहाँ के जो मंत्री हैं, वाणिज्य मंत्री, वो भी वहाँ पे 8-10 दिन लगा के आए हैं। और जहाँ से अंदरूनी बातें निकल के आ रही हैं वो ये है कि 10-15 जुलाई तक उस पर साइन हो जाएंगे और बाकी फॉर्मेलिटियाँ पूरी होकर अगस्त में, सितंबर में वो लागू भी हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत की खेती तो मानिए तबाह है। क्यों? वो 7 फसलों पे समझौता है, सेब पे है, और जो है 7 फसलों में सोयाबीन है, गेहूं है, कपास है, सबका मेरे को नहीं पता, मक्का है, और मीट है, डेयरी फार्म है। इस सभी चीज़ों पे वो कर रहे हैं, और भी कई फसलों में शामिल है। तो अगर वहाँ से आयात कर कम होता है तो ये तो यहाँ तो पहले रेट नहीं है। मान लिया मक्का है, आज मक्के का 2400 रुपये MSP है, तो यहाँ मार्केट में 2000 से ऊपर नहीं है। अगर अमेरिका से और आ जाता है तो यहाँ तो 1500 बिकेगा। ऐसा टैरिफ समझौते की मुसीबत क्या है, जरूरी क्यों है जो भारत सरकार करने चाहिए? जरूरी तो वैसे तो ये जो ऊपर वाले लोग हैं उनको ज़्यादा पता होता है, लेकिन भारत को एक आर्थिक गुलाम बनाया जा रहा है कि ठीक है भाई, आपके लोन बंद हो जाएंगे, आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, आपके हम जो आपका सामान अमेरिका में जाता है हम नहीं जाने देंगे। ऐसे करके उसको डरा रहे हैं। और एक बात उसके पीछे जो सुनने में आ रही है वो ये भी आ रही है कि जो अडानी जी हैं, जिन पे अमेरिका मुकदमा दर्ज अमेरिका ने कर दिया है, उनको बचाने के लिए उसके दबाव में भी समझौते कर रहे हैं। क्या लगता है कि टैरिफ समझौता होता है, लागू होता है, तो भारतीय किसान चढ़ूनी ग्रुप इस को लेकर आंदोलन करेगा इसके खिलाफ? देखिए, हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। आंदोलन कितना बड़ा लड़ पाएंगे वो उस मालिक के हाथ में है। हम अपनी अंतरात्मा से लड़ेंगे, लेकिन वो शक्ति कितनी देता है वो उस मालिक के हाथ में। अब किसानों से उसी आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है क्या? हाँ, उसी को लेकर रणनीति बना रहे हैं हम। हमने जो अभियान शुरू किया है वो एक कि भी हम अपनी फौज तैयार करें, क्योंकि अभी पिछला आंदोलन जीतने के बाद थोड़े रेस्ट मोड में हैं, तो रेस्ट मोड से इनको निकाल के एक्टिव मोड में लाए। चढ़ूनी साहब, 11 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र और प्रदेश में। अब वो कह रहे हैं कि 11 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? इन 11 साल को, बीजेपी के 11 साल को किस तरह देखते हो आप? अरे 11 साल में तो हिंदू खतरे से बाहर नहीं आया, अभी खतरे में है। अभी पाकिस्तान का डर है, पाकिस्तान मार देगा, इतना सा पाकिस्तान वो मार देगा। ये डरा के हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ आर्थिक मुद्दे में हम भूल जाएं और यहाँ धार्मिक मुद्दे और जातिवाद, बस उसी पे लड़ाई हो, ये बीजेपी चाहती है। और बीजेपी जो है वो उसकी नीतियाँ देश के प्रति वफादार नहीं है। वो यहाँ भी आप देखो कारपोरेट को पाल रही है। आप देखो पिछले 11 साल का अगर आप हिसाब पूछ रहे हैं तो 15-16 लाख करोड़ पूंजीपतियों का माफ़ कर दिया। कभी आपने सुना है कि 2 लाख करोड़ किसानों का ही माफ़ हुआ हो? बड़े पूंजीपतियों का एक का 20-20 हज़ार करोड़, 30-30 हज़ार करोड़ एक ही आदमी का। और
कभी आपने ये भी नहीं सुना होगा कि कोई 20,000 करोड़ के कर्जे वाला कोई सुसाइड कर गया हो। 5 लाख के कर्जे वाले कितने सुसाइड कर रहे हैं। 5 लाख का तो किसी का कर्जा माफ़ नहीं किया, और 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के कितनों के हम किए दिखा दें। तो ये तो सरकार हमें आपस में लड़ा के, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति ये है कि किसान मजदूर से राजी नहीं है, मजदूर किसान से राजी नहीं है, किसान आगे व्यापारी से राजी नहीं है। तो बस इनको आपस में पाड़ के वहीं पर उड़ जा रहे हैं। जातिवाद, धर्मवाद, 35+1, ये SC बना दिया है, BC बना दिया है, ये बना दिया है, वो बना दिया, बस वहीं पे उड़ जाके में रख दिया गया। कांग्रेस को किस तरह देख रहे हो? राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचे थे, हरियाणा प्रदेश के संगठन बनाने को लेकर चर्चा हुई। देखिए, हरियाणा में जो संगठन है कांग्रेस का, बदकिस्मती है, कांग्रेस संघर्ष नहीं कर रही है। जो 20 वाला आंदोलन हुआ उसमें कांग्रेस को आगे आके संघर्ष करना चाहिए था, नहीं किया। अब जहाँ तक हरियाणा की बात करें, जो पिछला चुनाव था उसमें 70 सीट कांग्रेस की आनी चाहिए थी, लेकिन कल हुड्डा ने बेटा करके रख दिया, और अब भी हुड्डा संगठन नहीं बनने देगा आगे। तो ये तो जो उनका हाई कमांड है, उनका लेवल है, मैं तो उस लेवल पे हूँ नहीं, क्या बात करूँ उसके बारे में। कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा है, उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा लीडर बनना चाहिए, विपक्ष का नेता या प्रदेश अध्यक्ष, जिस पर CBI या ED का डर ना हो। देखिए, हम ये मानते हैं कि नंबर 1 तो इन सब को सच्चे सुच्चे रहना चाहिए। CBI का, ED का डर उसको होता है जो घपले करता है, और ये घपले तो सारे ही करते हैं, और सारे ही करते हैं, इसीलिए कांग्रेस BJP ने दबाए हुए हैं। 1000 नेताओं की फाइलें तैयार करके रखी हुई हैं, जो बोलेगा वही अंदर जाएगा या BJP ज्वाइन करेगा। इस नीति में BJP काम कर रही है। अब ये तो इनको देखना चाहिए कि भाई ठगी ठोरी करते क्यों हैं, बेईमानी करते क्यों हैं। ये जो भारत के अंदर जो राजनीति है ना, वो व्यापार है। राजनेता बन गए तो 1000 करोड़ के मालिक हो गए, और ये कमाने के लिए राजनेता बनते हैं। और ऐसी ही हमारी जनता है, जो पैसे खर्चेगा वो जीतेगा, जो नहीं पैसे खर्चेगा चाहे देवता खड़ा दो वो भी हारेगा। चौधरी साहब, एक लास्ट सवाल आपसे है, टैरिफ समझौता अगर भारत और अमेरिका का होता है तो क्या चढ़ूनी ग्रुप अकेला आंदोलन करेगा या SKM पूरा आंदोलन करेगा? देखिए, SKM तो अब मैं आपसे दूसरा सवाल करूँ, कौन सा SKM? एक SKM राजनीतिक, एक SKM गैर राजनीतिक, एक SKM कॉमरेडों का, एक SKM जो है पंजाब वालों का अलग। ये कौन सा SKM? वो था, टाइम था, ये SKM भी हमने ही बनाया था। शायद देश को आज तक नहीं पता ये SKM बनाने वाले कौन थे। SKM बनाने वाले मैं था, राज्यपाल था, और VM सिंह था। ये बाकी तो जब बंदर, बाद में क्या बोल रहे उनको, जो बंदर इकट्ठे हो गए ना, ये तो SKM को तो ये पता भी नहीं SKM कैसे बना, और वो उसी आंदोलन के लिए SKM बना था। हाँ, बाद में उस पर कॉमरेड कब्जा कर गए। अब ये SKM जो है स्टेट का बनाओ, अब ये SKM जो है वो जिलों का बनाओ, फिर SKM जो है वो गाँव का बनाओ। क्यों? उनका क्या है, अब 2 संगठन हैं इसके कॉमरेडों के, लेकिन पंजाब में अब ये कर्मचारियों का, ये व्यापारियों का, ये किसानों का, ये किसानों का A, ये किसानों का B, ये किसानों का C, 12 पंजाब में है, इतने ही हरियाणा में होंगे। सारे देश में लगाएं तो ये 500-700 बना लेते हैं अपने, करे इतने संगठन तो हमारे ही हैं। ठीक है, अब वो कब्जा कर गए, अब गुच्ची पे पैर रख लेते हैं, ना खेलते हैं ना खेलने देते हैं। देखिए, हमारे साथ गुरुनाम सिंह चढ़ूनी थे, उनका कहना है कि अगर टैरिफ समझौता होता है तो किसान फिर आंदोलन की राह पर होंगे। एक किसान फौज फिर से तैयार की जा रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।